बहुत समय पहले एक विशेष युग में महादेव, भगवान शिव और श्री राम के बीच एक अद्भुत मुठभेड़ हुई थी। इस कथा का उल्लेख कई पुराणों और शास्त्रों में मिलता है, खासकर रामचरितमानस और स्कंद पुराण में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। यह कथा तब की है जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन भटक रहे थे। रावण ने सीता का हरण कर लिया था और भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ समुद्र पार कर लंका पहुंचने की योजना बना रहे थे। राम के मार्ग में समुद्र एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। भगवान राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, पर समुद्र ने उनका मार्ग नहीं खोला। तब श्री राम ने अपना धनुष उठाकर समुद्र को सुखाने का निर्णय लिया। इस शक्तिशाली दृष्टि से समुद्र विचलित हुआ और वह तुरंत श्री राम के पास आकर क्षमा याचना करने लगा और उनसे शांत रहने का निवेदन किया। जब राम का क्रोध शांत हुआ तो समुद्र ने उन्हें बताया कि यदि वे नल और नील नामक वानरों की सहायता से एक पुल बनाएं, तो वे लंका पहुंच सकते हैं। इसी दौरान रावण को खबर मिली कि श्री राम और उनकी सेना लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही है। उसने तुरंत अपने सभी रक्षकों को निर्देश दिया कि वे श्री राम की सेना को रोकें। रावण ने इसी बीच भगवान शिव की आराधना की ताकि वे श्री राम को हराने में उनकी सहायता करें। महादेव, जो कि भक्तों के आराध्य और उनकी रक्षा करने वाले माने जाते हैं, रावण के इस आह्वान को सुनते हैं। महादेव ने सोचा कि श्री राम का पराक्रम देखने का यह एक अद्वितीय अवसर होगा, साथ ही रावण का हठ भी समाप्त होगा। उन्होंने लीला के रूप में श्री राम के समक्ष युद्ध करने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान शिव ने युद्ध भूमि में भगवान राम के समक्ष वीरभद्र का रूप धारण कर प्रकट हुए। भगवान राम ने शिव को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, यह कैसी लीला है? मैं तो आपको अपना आराध्य मानता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य आपके चरणों की सेवा में समर्पित है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे राम, यह एक परीक्षा है। तुम्हारे धैर्य, निष्ठा और पराक्रम को देखने का अवसर है। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने भक्त रावण का पक्ष लूं। लेकिन याद रखना, यह केवल एक लीला है। मुझे तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेनी है। भगवान राम ने धनुष उठाया और शिवजी ने अपना त्रिशूल। दोनों के बीच अद्भुत युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान राम के बाणों और शिवजी के त्रिशूल के प्रहार से आकाश तक गूंजने लगा। दोनों के युद्ध की ऊर्जा से पृथ्वी हिलने लगी। देवता और ऋषि भी इस दिव्य युद्ध को देखने के लिए आकाश में एकत्र हो गए। वे देखते हैं कि दोनों का पराक्रम असाधारण है और किसी की जीत असंभव है। राम ने तब भगवान शिव के भूत भावन स्वरूप को प्रणाम किया और अपने धनुष का एक विशेष बाण चलाया, जो शिवजी के हृदय तक पहुंचने में सक्षम था। लेकिन वह बाण शिवजी के समक्ष रुक गया, क्योंकि भगवान राम शिवजी के प्रति अपने श्रद्धा और प्रेम से भरे हुए थे। शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे राम, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने तुम्हें विजय दिलाई। इस युद्ध में कोई पराजित नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें सर्वोपरि सिद्ध किया। इस प्रकार यह युद्ध समाप्त हुआ और शिवजी ने राम को आशीर्वाद दिया कि वे रावण को परास्त कर अपनी पत्नी सीता को पुनः प्राप्त करेंगे। महादेव और श्री राम के इस दिव्य युद्ध ने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से सब कुछ संभव है और किसी भी परीक्षा में विजय अवश्य प्राप्त होती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।